हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोल कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ तो आपको 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको जनरली मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए अप टू द 10th एनसीईआरटी क्लास, जैसा कि आरआरबी में आपको जनरल साइंस के लिए बोला गया है। तो हम जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से मोल कॉन्सेप्ट को कवर करने जाएंगे। तो समझना मोल कॉन्सेप्ट है क्या चीज। सबसे पहली बात कि मोल होता क्या है। जैसे एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक दर्जन पेन, मतलब आप क्या समझोगे 12 पेन। एक दर्जन केले मतलब कितने 12 केले। वैसे एक मोल मतलब 6 गुणा 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। समझ में आई बात। 12 का मतलब क्या हुआ एक दर्जन। वैसे एक मोल का मतलब क्या हुआ कि कितने पार्टिकल्स हैं 6 इंटू 10 बेस टू द पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब 6 इंटू 10 बेस टू द पावर 23 जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 मोल। आई चीज समझ में। एज सिंपल एज अगर हम दर्जन का मतलब 12 से समझते हैं, वैसे ही एक मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है 1 मोल इज इक्वल्स टू अवोगैड्रो कांस्टेंट है, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर जो दिया था वो अवोगैड्रो ने, ये जो नंबर है हमारे को कैलकुलेट करके दिया केमिस्ट्री के अंदर, जो साइंटिस्ट हुए हैं अवोगैड्रो, उन्हीं के नाम पर Na जो शॉर्ट टर्म में हम लिखते हैं अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। इसकी यूनिट क्या होती है 1 मोल। इसको अगर आप 1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 बेस टू द पावर 23। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है कि 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर है, तब तो आपको वो वैल्यू लेनी है। अगर आपको इन क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट ही पूछा गया है कि मोल कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप किस वैल्यू को लेंगे 6.022 इंटू 10 बेस टू द पावर 23 वैल्यू को लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, एज सिंपल एज। मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट है हमें पूछा जाता है, दैट इज मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट मोल। अगर मान लो आपको मास गिवन है, कोई भी एटम्स, सिंगल एटम्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो अगर आपको हाइड्रोजन एटम है उसका मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, H2O मॉलिक्यूल बन जाता है, आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है, तो मास दिया हुआ है उस मास को पुट करेंगे बटे। अगर आप एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास पुट करेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें क्या पता लगा कि अगर हमें मास गिवन है और हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है या एटम दिया हुआ है, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास गिवन बाई एटॉमिक मास। अगर एटम है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास में जो वैल्यू है आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, लेकिन आपको मास नहीं दिया गया, आपको वॉल्यूम दिया गया है, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ होगा, बटे डिवाइड करना आपको 22.4 लीटर। STP पर आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो वॉल्यूम आए तब तो क्या करना है वॉल्यूम गिवन बाई 22.4 लीटर। अगर मास गिवन आए तब क्या लिखना आपको मास बाई एटॉमिक। अगर आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल से डिवाइड करें। इसी प्रकार अगर आपके पास में मॉलिक्यूल गिवन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मोल कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए, तो मॉलिक्यूल्स गिवन, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल दिए जाएंगे, एटम है तो आपको नंबर ऑफ एटम दिए जाएंगे, डिवाइड बाई अवोगैड्रो नंबर Na से आपको डिवाइड कर देना, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे Na के बराबर होंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज अवोगैड्रो नंबर के बराबर। मतलब 1 मोल जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। मगर बोलूं 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन आम मतलब कितने 12 आम, वैल्यू फिक्स है, अमाउंट फिक्स है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब इज इक्वल्स टू इतनी अमाउंट है। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल क्लोरीन, कितनी अमाउंट है इतने पार्टिकल्स हैं। 1 मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं अवोगैड्रो नंबर के बराबर है, एज सिंपल एज। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको मास की फॉर्म में दिया हो, मास दिया हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया हो तब कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मोल्स मॉलिक्यूलर दिए हुए हैं या फिर एटम्स दिए हुए हैं, तब आपको Na से डिवाइड करके कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा इसको ट्रिक के वे में समझने की कोशिश करना। इससे जो इमेज दी गई है, इस इमेज को आपको दिमाग में छाप लेना है। कैसे,
यहां पर क्या लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, द्रव्यमान लिखा हुआ है, जो कि ग्राम के अंदर है, ठीक है। यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम। अब देखना आपको क्या करने हैं, मोल कैलकुलेट करने हैं। आप ग्राम यहां द्रव्यमान पर हो, अगर आप द्रव्यमान को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोल आ जाएगा। मोल दिए हुए हैं आपको, एन से आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। रिवर्स चलता हूं, आपको नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, उसको एन से डिवाइड करोगे आपके पास मोल आ जाएगा। आपको मोल दिए हुए हैं, आप मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक मास से आपके पास में मास आ जाएगा। जो भी आपको एटम दिया हुआ है, जो पार्टिकल्स दिया, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनका आपके पास में द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में चलना है तो मास को एटॉमिक मास, जो मास है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, मोल आ जाएगा। मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे एन से, नंबर ऑफ एटम। रिवर्स चलोगे, नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करोगे एन से, मोल आ जाएगा। मोल को आप मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिक मास से, आपके पास में मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एज सिंपल एज। तो इस इमेज को आपको डायरेक्ट माइंड में छाप लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एटॉमिक मास के बारे में मैंने चर्चा की, तो जो एटॉमिक नंबर है उनका लगभग डबल, 2 टाइम्स जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको ध्यान में नहीं रखनी है, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि जो हाइड्रोजन है एक होता है लगभग 1.0079, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी, लगभग मान के चलना डबल। आपको डबल से थोड़ा बहुत भी अगर कम ज्यादा भी होता है तो आपको जो वैल्यूज एमसीक्यू के अंदर दी जाएगी वो लगभग आपकी मैच करेगी वैल्यूज, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, लगभग डबल के बराबर। हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लगभग 4, लिथियम 3 जो एटॉम नंबर है वो 3 है, और एटॉमिक मास की बात करें तो 6। बेरिलियम 4, लगभग डबल से थोड़ा सा ज्यादा, कितना, 4 का दुगुना, लगभग 8 से थोड़ा सा ज्यादा 9 वैल्यू लेकर चलनी है। तो इस प्रकार से आपको एक बेसिक आइडिया रखना है कि एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर का लगभग 2 टाइम्स होता है एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आपको मैंने यहां पर लिख के दिया है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज के लिए लगभग डबल होता है। जैसे आपको मैं वैल्यू कैलकुलेट करके बताऊं, आपको दिया हुआ है, मान लो H2O का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको H2O मॉलिक्यूल दिया हुआ है कि H2O, इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि H2O मॉलिक्यूल के अंदर आपको जो एटम है H2O, हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर के, पूरा एटम मिलकर के क्या बना दिया है, मॉलिक्यूल बना दिया। अब इस वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 15.99, लगभग 16 के बराबर। तो वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 16, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, 2 + 16, दैट वैल्यू कम्स आउट 18। तो आपको H2O दिया जाए तो H2O मॉलिक्यूल के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास कितना लेना है, 18 लेना है। इस प्रकार से आपको SO2, CO2, CH4, मीथेन के लिए पूछा जाए, जिसके लिए भी पूछा जाए, लगभग एटॉमिक नंबर है उसका डबल लेना है, तो आपके पास में एटॉमिक मास आ जाएगा। इस वे में आपको सिंपली अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। क्यों करना है, ताकि हम मोल कैलकुलेट कर पाए, ठीक है, ताकि हम मोल कैलकुलेट कर पाए। देखना, अब जो ये वैल्यूज आप सरफेसली एक माइंड के अंदर अपना मैप बना सकते हो कि आपको ध्यान में रह जाए लगभग डबल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। जैसे क्लोरीन के लिए वैल्यू आपको लगभग 35 के इक्वल होती है, लगभग 35 वैल्यूज होती है, लगभग डबल के बराबर, ठीक है। अब देखना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, जो आरआरबी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें हमको मोल कैलकुलेट करना पूछा गया है एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस को करते हैं, आओ देखते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन है वो नवजात ऑक्सीजन O की फॉर्म में नहीं होता, O2 की फॉर्म के अंदर होता है, ये आपने को सिंपली पता है। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन के लिए आपको अगर मोलिकुलर मास निकालना है तो आपको वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, मैंने बताया कि 16 वैल्यू होती है, तो इंटू 2 आप करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो ऑक्सीजन के लिए हमने निकाल लिया कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना है, 32। O2 मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास कितना, 32। यहां पर हमारे को गिवन क्या है, देखना गिवन क्या है, यहां पर आपको मोल दिए हुए हैं, यहां पर आपको मोल दिए हुए हैं, कितनी वैल्यू दी हुई है, 0.3, ठीक है। यहां पर आपको जो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास में अगर बोलूं
मोलिकुलर मास अगर मैं बोलूं तो मोलिकुलर मास अपने को कितनी दिया हुआ है 32, ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया 32। अब आपको क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जो एटम है O2 के लिए हमें ऑक्सीजन है उनके लिए कैलकुलेट करना है कि मास क्या होगा। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मोल है उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला आपको कि जो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास है उसको मोल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, इसको मैं अगर मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, मास आएगा। ठीक है, तो सिंपल देखना, नंबर ऑफ O2 के जो मास हैं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, मोल है उसको सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास से। मोलिक्यूल दिया हुआ है तो मोलिकुलर मास, एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल दिया हुआ तो मोलिकुलर मास। सिंपल 0.3 इंटू 32, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम के अंदर आ जाएगी वैल्यू। तो आपकी जो मास ऑफ द ऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। मोल की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई थी, आपने क्या कैलकुलेट किया, सिंपली जो मॉलिकुलर मास है उसको कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, 16 सिंगल के लिए 2 है तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो अपना वैल्यू कितनी आ गई 9.6 ग्राम इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल एकदम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अब वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कैसे लिखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को आप कैसे लिखते हो, H2O। H2O को हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो ये क्या हो गया, मोलिकुलर मास, ये क्या हो गया, मोलिकुलर मास। ठीक है, आपको अमाउंट कितने दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, दैट इज 90 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। अब यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, कि मोल कितने प्रेजेंट हैं ये आपको कैलकुलेट इसके अंदर करना है। तो मोल इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक नंबर, मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक नंबर। यहां पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो मॉलिकुलर नंबर में लिख देता हूं यहां पे, मॉलिकुलर मास, मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। तो मास की वैल्यू हमने जो बताई गई है 90, और हमने जो कैलकुलेट किया मॉलिकुलर मास हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज 18। तो आपके पास में कितना निकल के आया 5। मतलब आपके पास में मोल की वैल्यू, आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने थे तो मोल इज इक्वल्स टू मास बाई मोलिकुलर मास। तो 90 अपने को वैल्यू दी हुई है, मास कितना है 90 ग्राम, मोलिकुलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 18। तो 90 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल्स टू 5 इज द आंसर। तो आपको मोल कैलकुलेट करना आ गया। सिंपल सा है, जो फॉर्मूला है उसी को हमें बार बार मगिंग अप करना है, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने यह बताया कि यहां से ही कि मल्टीप्लाई किसको करना है, डिवाइड किसको करना है, बस ये जो इमेज है उसको माइंड में आपको छाप के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी दैट इज द 5 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन। हमारे पास में जो H2O के हमें निकालना था, वाटर के हमें मोल्स निकालने थे, दैट इज द 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि हाउ मेनी एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ O2। तो ऑक्सीजन आपके पास में दिया हुआ है, ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है O2। तो O2 के लिए मोलिकुलर मास कितना होगा, O2 का मोलिकुलर मास कितना होगा 16 इंटू 2 दैट इज 32। ये हमें मोलिकुलर मास मिल गया। आगे क्या दिया हुआ है, मास की वैल्यू। तो मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू हमें दी हुई है 16 ग्राम। 16 ग्राम हमें मास की वैल्यू यहां पर दी हुई है। तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करोगे। मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, मोल। मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। मोलिकुलर, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास आ जाएगा, और एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास आ जाएगा। मोलिकुलर मास दैट इज, मास की वैल्यू हमारे पास में 16 है, मोलिकुलर मास कितना है 32। तो कितनी वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम अगर आप मोल है उनको मल्टीप्लाई करते हो अवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास में क्या आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स
आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पर, हाउ मेनी एटम्स, दैट मींस नंबर ऑफ एटम, जो कि मैंने नीचे लिखा था लास्ट में थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, मोल इंटू Na। तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपके पास में कितनी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, लगभग 3 इंटू 10⁻23 एटम। तो नंबर ऑफ एटम आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि नंबर ऑफ एटम आपके पास में कितने आए, लगभग 3.011 इंटू 10⁻23। तो लगभग 3 गुणा 10⁻23 एटम है आपके पास में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी आरआरबी में पूछा गया है, द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27U, द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो AMU, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। यू के अंदर, यू किसको लिखते हैं, U, या फिर इसको क्या लिखते हैं, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 kg या फिर 24 ग्राम। 24 ग्राम। अगर हमें 27 को कैलकुलेट करना है तो 27U इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 को आप 1.6 जो 7 है उससे लगभग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू निकल कर आएगी लगभग 44.82। रफली आपको कैलकुलेट कर लेना है, एग्जैक्टली कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, रफली आपको कैलकुलेट करना है एग्जाम के अंदर, ताकि आपके पास में MCQ आएगा आपके पास में क्वेश्चन, तो ऑप्शन को आप सही टिक लगा सकें, ठीक है। तो 27U का मतलब कितना हो गया, ग्राम के अंदर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 44.82 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अब अगर आपको मोल निकालने हैं, मोल अगर आपको निकालने हैं यहां से, तो मोल कैसे निकालोगे आप, कि मास गिवन बाई एटॉमिक मास, मास गिवन बाई एटॉमिक मास, इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मास गिवन बाई एटॉमिक मास, मास गिवन बाई एटॉमिक मास, ठीक है। तो मास कितना गिवन है आपको, हमने ग्राम में वैल्यू रखनी होती है, इसलिए हमने एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में जो कन्वर्जन किया, तो ग्राम में कन्वर्जन करने के बाद में 44.82 इंटू 10⁻24 बटे आपके पास में एटॉमिक मास जो आया है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मास जो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज मास जो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज आपको कितनी वैल्यू है आपके पास में, मास की वैल्यू 54। तो मास तो वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू नीचे पुट करनी है, 54 बटे एटॉमिक मास हमने कितना वैल्यू कैलकुलेट की है, 44.82 इंटू 10⁻24 मास बाई एटॉमिक मास। मास कितना गिवन है, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में हमें कैलकुलेट करना है, तो मोल इज इक्वल्स टू, हमें मोल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइड बाई एटॉमिक मास। मास कितना है, ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये वाला एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट किया, दैट इज वैल्यू हमने नीचे पुट कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास में 54 डिवाइड बाई, ये आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये ऊपर आ जाएगा 24 पॉजिटिव हो जाएगा, और 54 डिवाइड बाई 44, तो आपको रफली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लगभग आपको ऑप्शंस के नियर बाई वैल्यूज हैं उन पर जाना है आपको, तो जो भी आपको नियर बाई वैल्यू आपको मिले ऑप्शन के अंदर उस पर आपको जाना है, ठीक है। तो लगभग वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगी माइनस वाली वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक मैंने आपको बताया कि कैसे मोल कैलकुलेट करते हैं, और जो आरआरबी में प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हमने डिस्कस किया कि हाउ टू कैलकुलेट मोल। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।